हेलो गाइस, वेलकम आवर चैनल यशस्वी क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता क्या होती है? ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में से 1 या 2 नंबर का एग्ज़ाम में आता ही है क्वेश्चन। आप सभी को पता है लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है। जो ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, यह शब्द 1963 में सैमुअल किर्क द्वारा दिया गया। यानी 1963 में जो एक हमारे मनोवैज्ञानिक थे सैमुअल किर्क, उन्होंने प्रतिपादित किया। अधिगम अक्षमता के प्रकार। जो अधिगम अक्षमता है यानी लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो कितने प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी मोस्टली वो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो है पठन अक्षमता, लेखन अक्षमता, भावबोधक अक्षमता और अंगणितीय अक्षमता। जो हमारी पहली है पठन अक्षमता। पठन अक्षमता यानी पढ़ने संबंधी विकार। इसको पठन संबंधी अक्षमता कौन कौन सी हैं? 2 होती हैं, जिसमें बच्चा क्या कर पाता है, सही से पढ़ नहीं पाता। ठीक है, जिसमें सही से पढ़ नहीं पाता मतलब आप उसको कोई चीज़ दे दो। जैसे आपने एक वर्ड दे दिया लक्स, ठीक है, लक्स को वो क्या पढ़ता है? लुक। प्री दे दिया, प्री को पर, ऐसे पढ़ता है। ठीक है, यानी उसमें पठन संबंधी अक्षमता है। तो ये जो डिसीज़ है पठन संबंधी अक्षमता, हम किसको कहते हैं? डिसलेक्सिया और एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। ये कौन से विकार हैं? पठन संबंधी विकार हैं। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा? पठन संबंधी अक्षमता है, ऑप्शन दे दिया डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, अग्रेफिया। तो हमें क्या लगाना है? डिसलेक्सिया। जो हमारी पठन संबंधी अक्षमता है वो क्या है? डिसलेक्सिया और एलेक्सिया। अब है हमारी लेखन अक्षमता। लेखन अक्षमता यानी लिखने में विकार, जिसमें बच्चा लिखने में सक्षम नहीं होता। जैसे कि आपने उसको कोई वर्ड दे दिया लिखने के, कि आपने दे दिया कि कोई भी वर्ड मान लो जिसमें वो आप उसको जैसे पनघट दे दिया, ठीक है, कोई और वर्ड दे लिया, स्कूल दे दिया, जिसमें बच्चा लिखने में शब्द में भी मात्रा में भी त्रुटि करे, वो क्या होगा? हमारे लेखन संबंधी विकार। लेखन अक्षमता, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, डिसग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया और एलग्राफिया। अगर एग्जाम में आता है कि डिसग्राफिया किससे संबंधित है, तो हम क्या लगाएंगे? लेखन अक्षमता। डिस्प्रैक्सिया ये भी हमारी लेखन अक्षमता से है, यानी इसकी ट्रिक ये भी है, ग्राफ आ रहा है पीछे, या ग्राफ किससे संबंधित है? लिखने से। यानी इसमें बच्चा ग्राफ नहीं बना पाता। जब उसको लिखना ही नहीं आएगा तो वो ग्राफ कैसे बनाएगा? तो लेखन अक्षमता हमारी किससे संबंधित है? डिसग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया और एग्रेफिया। ये तीनों डिसीज हमारी लेखन अक्षमता है। फिर है अंगणितीय अक्षमता। अंगणितीय अक्षमता क्या होता है? जिसको हम कहते हैं डिसकैलकुलिया में क्या है? इसमें बच्चा कैलकुलेशन नहीं कर पाता। कैलकुलिया से ही समझ में आ रहा है, यानी कैलकुलेशन। गणित में बच्चा कोई भी आप उसे साधारण सी डिजिट दे दो, वो उसको जोड़ घटा नहीं कर पाता उसको, ठीक है, उसको सोल्व नहीं कर पाता। वो क्या है? आपकी अंगणितीय अक्षमता, यानी गणितीय विकार क्या कहलाएगा? डिसकैलकुलिया। फिर है मौखिक विकार। मौखिक विकार यानी जो बच्चा बोलने में तुतलाना, हकलाहट, वो क्या कहलाता है? आपका मौखिक विकार। तो इसकी 2 डिसीज है, अफ्रेजिया और डिस्फ्रेजिया। जहां फ्रेजिया आ जाए यानी वो क्या है? हमारा मौखिक विकार है। ठीक है, तो मौखिक विकार से संबंधित है अफ्रेजिया और डिसअफ्रेजिया। डिस्थीमिया क्या है? गंभीर तनाव की अवस्था, यानी मनोविकार, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें बच्चा बहुत डिप्रेशन की जो अवस्था होती है वो क्या होती है? हमारी डिस्थीमिया। फिर डिस्मोर्फिया क्या है? डिस्मोर्फिया में भ्रम हो जाना, जिसमें यानी भ्रमित हो जाते हैं, बच्चा भ्रमित हो जाता है कि उसके कुछ अंग छोटे हैं या अपूर्ण हैं। ठीक है, जैसे कोई बच्चा नाटा है और वो उसको जो भी वो कोई किसी लंबे पर्सन को देखे, किसी लंबे बच्चे को देखे, तो क्या करेगा कि मैं छोटा हूँ, उसको मतलब हर चीज़ का कंपेयर करना। अपनी फिजिकल जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है, वो अपनी बॉडी का वो दूसरों से कंपेयर करे कि मेरी तो
हाइट छोटी है, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, या वो मेरे से मोटी है, वो पतली है, वो डिसीज़ क्या कहलाती है? आपकी डिस्मॉर्फिया। यानी जिन बच्चों को भ्रम हो जाता है कि उनके अंग, शरीर के कुछ अंग छोटे हैं या अपूर्ण हैं, वो क्या कहलाते हैं? डिस्मॉर्फिया। गाइस, ये थे हमारी लर्निंग अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें नेट एग्जाम में से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।